उत्तराखंड बीजेपी में अचानक बेचैनी क्यों बढ़ गई है? भारतीय जनता पार्टी में हलचल आखिर क्यों हो रही है? क्यों बीजेपी के नेता लगातार अब चिंतन और मंथन के दौर से गुजर रहे हैं? बीजेपी को किस बात का डर लग रहा है, या फिर बीजेपी पहले से ही मुस्तैद हो जाना चाहती है? ये सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता को लेकर। अचानक दिल्ली में बैठकों का दौर चला है और इससे पहले देहरादून में भी बैठकें हुई थी, और इन बैठकों के जरिए असल में कहा यही जा रहा है कि भविष्य के रणनीति बना रहे हैं, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या है, वो भी आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद आखिर क्यों जुटे, क्यों पहले पदाधिकारियों की बैठक हुई और फिर अचानक से सांसदों को भी बुलाना पड़ा। ये तमाम वो वजह हैं जिन्हें लेकर अब बीजेपी के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं, और पार्टी का नेतृत्व आखिर क्या चाहता है, इसको लेकर भी तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। लेकिन इन मुलाकातों के सिलसिले के बीच एक खास मुलाकात रही दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुष्कर सिंह धामी मिले। उन्होंने उत्तराखंड के मसले प्रधानमंत्री के सामने रखे, जो केंद्र की योजना है उनका भी ब्यौरा दिया, जो कथित तौर पर कहा जा रहा है इस मुलाकात में हुआ है। लेकिन ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है तब जबकि राजनीतिक तौर पर गहमा गहमी बढ़ी है। हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए ज़रूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। धामी ने पावर प्रोजेक्ट को लेकर बात की है, ऐसा उन्होंने बताया है। लेकिन क्या यही बात हुई है? क्या मुलाकात को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं पहले भी चल रही थी वो भी है, लेकिन धामी ने कुछ और भी बातें बताई हैं। भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी तो दूरस्थ के क्षेत्रों में, जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माणा गाँव, जिसको भारत के पहले गाँव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गाँव और भी हैं, उन सभी गाँवों को स्वदेश दर्शन योजना में भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। धामी ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी मांगें रखी तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया। दूसरी ओर सबसे अहम है सांसदों की ये बैठक। इस बैठक के क्या मायने हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं गर्म है। बैठकों का दौर चला, देहरादून से लेकर दिल्ली तक चला, तो बैठक के बाद क्या निकला, इसको लेकर भी सवाल उठे। बीजेपी भले ही इसे रूटीन बैठक बताकर चुनावी तैयारियों से जोड़ रही हो, लेकिन सांसदों की बैठक के अगले ही दिन एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश प्रभारी से मिलना ये बतलाता है कि स्थितियां उतनी सामान्य नहीं हैं जितनी दिखाई जा रही हैं। अब कहा यह जा रहा है कि कई सांसदों ने शिकायत की थी कि सरकार के अंदर परिस्थितियां शायद वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, अधिकारी फोन नहीं उठाते, काम कराने में दिक्कत होती है। इसलिए ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी सरकार और सांसदों के बीच, ताकि जो केंद्र की योजना है और जो सांसद हैं वो अपने तरीके से काम जमीन पर करा सकें। अब कितना कोऑर्डिनेशन हुआ ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि टकराव की स्थिति है अफसरशाही और राजनेताओं के बीच। साथ में हिमाचल चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका भी डर अभी से सताने लगा है। अब देखना होगा कि समाधान कैसे निकलेगा।